सुप्रभात दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था चैप्टर पूर्व की ओर। तो अभी बढ़ते हैं हम उसी के ग्रामर पार्ट की ओर, जो कि है शब्द भंडार। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, शब्दों का खजाना। जी हाँ, इसमें आपको भिन्न भिन्न तरह के शब्द मिलेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि। तो आपने सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है बेटे समान अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे अध्यापक को गुरु भी बोला जाता है, शिक्षक भी बोला जाता है, आचार्य भी बोला जाता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों को समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 के ग्रामर पार्ट की ओर। सबसे पहले दिया है आपको समुद्र। समुद्र किसको बोला जाता है? समुद्र के और अन्य नेम कौन कौन से हैं? सागर, जलधि, सिंधु, अम्बुदी। गुरु, शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। नरम, मुलायम, सुकुमार, मृदु। युद्ध, युद्ध क्या होता है बेटा? लड़ाई, संग्राम, रण, समर। किरण, एक तो किरण होती है, जैसे आप किसी का भी नाम रख लेते हो। किरण मतलब सन की रेस, सन रेस का नाम है किरण। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? अंशु, कर, मयूख, मरीचि। सुंदर, सुंदर का मतलब रुचि, जो अच्छा लगे मन को। सुहावना, कई बार आप बोलते हो ना मौसम बहुत सुंदर है, सुहावना है। मनोहर, मन को हरने वाले को भी मनोहर कहते हैं। और चारु, नाव, जिसे आप बोट बोलते हो। तरणी, तरी, डोंकी, नौका। राजा, नरेश, भूप, महीप, नृप। शरीर मतलब बॉडी, काया, तन, क्लेवर, देह। इसके बाद है पक्षी। पक्षी को क्या बोलते हैं? बिहग, बिहंगम, नभचर, खग। असुर, असुर मतलब राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। दुष्ट, दुष्ट का मतलब होता है खल, कुटिल, दुर्जन, अधम। उन्नति, उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, उसको क्या बोलेंगे? और क्या क्या मीनिंग आ जाते हैं इसके? उत्थान, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय। मृत्यु, मृत्यु मतलब डेथ हो जाना। मृत्यु, निधन, मरण, मौत, देहावसान। देवता, देव, सुर, विबुध, अमर। नेक्स्ट है इंद्र, सॉरी भौरा। भौरा मीन्स जो आप लोग अक्सर घरों में देखते हो वास्प, उसके जैसा ही एक कीट है, एक पतंगा है, जो बसंत ऋतु में अक्सर फूलों के ऊपर भी 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 की साउंड करते हुए मंडराता रहता है, उसको बोला जाता है भौरा। इसको बोलते हैं अली, भ्रमर, मधुकर, भृंग। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र देवराज इंद्र को बोला जाता है, जो स्वर्ग में देवताओं का राजा है। इसको कई नामों से जाना जाता है। पुरंदर, देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र। देवेंद्र जो देवताओं का इंद्र है, सुरेंद्र मतलब जो सुरों का इंद्र है। सुर मतलब भी देवता होते हैं। सिंह, सिंह का मतलब होता है शेर। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अपने नेम के पीछे सिंह लगाते हैं। इसका मतलब सिंह जो नाम है गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय लोगों को दिया था, जब वो लोगों को डर से आज़ाद करना चाह रहे थे। उसके बाद ही जब उन्होंने 5 सिंह सजाए थे, लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाने लगे थे। तो सिंह का मतलब होता है शेर। शेर कैसा होता है? बिल्कुल निडर, जो किसी से डरता ही नहीं, अकेला ही युद्ध में खड़ा रहता है। तो इसी नाम को उन्होंने लोगों को बताने के लिए ये नाम दिया था। सिंह के क्या क्या मीनिंग है? केसरी, शेर, हरी, व्याघ्र। नेक्स्ट है बेटा कोयल। कोयल आप देखती होंगे कुकू, सावन में सॉरी वसंत ऋतु में इसकी साउंड कू कू करके आनी शुरू हो जाती है। तो कोयल मतलब कोकिला। श्यामा, क्योंकि ये काले रंग की होती है। पिक भी बोला जाता है इसको। और वसंत दूत, क्योंकि ये बसंत के मौसम के आने की सूचना भी देने लग जाती है। माटी मतलब मिट्टी। रज,
मृदा इसके नेम हैं। ध्वज, ध्वज मीन झंडा, जो आप अक्सर आजकल अपने घरों की छत पे भी लगा देते हो, तो ये कोई भी हो सकता है। ध्वज मीन्स ध्वजा, पताका, केतु और झंडा। निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है किसी काम में बहुत ही ज़्यादा आस्था होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना। जैसे भगवान के प्रति बहुत सारे लोगों की आस्था होती है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरी मन्नत पूरी हो ही जाएगी। पथिक, पथिक बोला जाता है चलने वालों को, जो लोग पथ पर यात्रा करते रहते हैं। राही, यात्री, बटोही, पंथी। सुगंध, सुगंध मीन्स महक, खुशबू, सौरभ, सुरभि। अच्छा, सुगंध का ऑपोजिट शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, दुर्गंध। कभी कभी आपके मम्मा घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं तो आपको अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो भाग के जाते हैं किचन में, मम्मा क्या बनाया, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो सुगंध मतलब खुशबू, जिसको सुगंध लेने से, जिसको सूंघने से अपना मन है वो खुश हो जाए। तो दुर्गंध मीन्स ऐसी बू जिसको सूंघकर हमें अच्छा ना लगे। नेक्स्ट है बच्चे आपके विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टे, ऐसे शब्द जिनको विपरीतार्थक भी कहा जाता है। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिन तो सामने वाला बोले रात, ऊपर नीचे, अंदर बाहर। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। आपको देखो ऊपर एग्जाम्पल में भी दिए हैं। उपकार, उपकार का मतलब होता है भला करना। विलोम शब्दों को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनके अर्थ पता होने चाहिए। तो अभी मैं आज आपको सबको इनके अर्थ भी साथ साथ ही बताऊंगी। उपकार भला करना, अपकार बुरा करना। शिक्षित पढ़ा लिखा, अशिक्षित अनपढ़। हित भला, अहित बुरा। सौभाग्य लक से, जिसे आप बोलते हो किस्मत से। दुर्भाग्य बुरी किस्मत। नेक्स्ट आपको जो आगे दिए हैं टॉपिक में उनको पढ़िए। अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा। कई बार आप अपने भाई बहन के लिए पत्र में लिखते हो ना, आपका अनुज, या फिर अनुज को पत्र लिखिए मतलब छोटा। अग्रज बड़ा। अल्पायु जिसकी छोटी आयु हो। छोटी आयु के ऑपोजिट क्या हो गया, दीर्घ आयु, लंबी आयु वाला। सरस जो बहुत अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे। और नीरस जो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। कई बार आप कहते हैं ना यहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वहाँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, दैट इज़ नीरस। आयात निर्यात। आयात क्या होता है बेटा, इम्पोर्ट करना, और निर्यात एक्सपोर्ट करना। आहार खाना, निराहार ना खाना। अनुराग प्यार, विराग जब किसी से कोई भी तरह का लगाव ना हो उसको बोलते हैं विराग। साधु संतों को अक्सर वैरागी कहा जाता है क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं होता, किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता। अमृत आप जानते ही हो, विष जहर। उत्थान अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उत्थान का मतलब उन्नति होना, प्रोग्रेस करना। और पतन गिरावट, जब हमारा कोई नुकसान हो जाए। इसको अक्सर किसी चीज़ की गिरावट के तौर पर यूज़ किया जाता है। लाइक उसने व्यापार में बहुत उन्नति करी, उसको बहुत मुनाफा हुआ। अगर घाटा पड़ गया तो लोग बोल देते हैं अरे आजकल तो दिनों दिन ही उसका पतन होता जा रहा है। आशा निराशा। आशा मतलब होप, निराशा आप समझ गए हो कि अगर हमें किसी चीज़ की आशा ना रहे, कई बार हम किसी काम से निराश हो जाते हैं। दुर्गम जो जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल हो। सुगम यहाँ पर जाना बहुत आसान हो। सभ्य, सभ्य कई बार आप बोलते हो ना एटिकेट्स, आप में एटिकेट्स होने चाहिए, तो जिन लोगों में एटिकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं सभ्य। और जो लोग विदाउट एटिकेट्स बिहेव करते हैं उनको बोल देते हैं असभ्य। नेक्स्ट है बेटा अल्प। अल्प शब्द हम लोगों ने अल्पायु में भी पढ़ा था। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जैसे आप अल्पाहार बोलते हो मतलब मैंने थोड़ा सा खाया है। अल्पायु मतलब छोटी आयु वाला, थोड़ी आयु वाला, तो इसका ऑपोजिट बन गया अधिक। स्वाधीन जो स्वयं के अधीन हो, जिस पर किसी और का वश ना चले, है ना। पराधीन जो पराये के अधीन हो, जैसे गुलाम और आज़ाद और गुलाम। नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। आदान देना, आदान लेना, प्रदान देना। तो लेना का ऑपोजिट हो गया देना शब्द। तो ये थे आपके
विलोम शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट उल्टे अर्थ बता रहे थे। अब नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें भी क्या है, पूरी लाइन लिखने की बजाय आप लोग एक ही शब्द में किसी के बारे में बता देते हो। लाइक आपका कोई दोस्त बहुत ही दिन रात पढ़ता रहता हो, सारा दिन पढ़ता रहते हो, तो आप क्या कहते हो, बड़ा पढ़ाकू है ये तो, किताबी कीड़ा ही बना रहता है ना। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा खाता हो तो आप क्या बोल देते हो, पेटू है ये तो। ऐसे ही इन बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनके लिए कई बार हम एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं और सामने वाले को भी समझ आ जाती है। जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है बेटा दूसरा, और जिसके जैसा कोई दूसरा ना ही बना हो, अद्वितीय। लाइक ताजमहल है ना, और भगवान, आपके पेरेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जैसा कुछ दूसरा होता ही नहीं दुनिया में। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि यानी कि गेस्ट। वेरी गुड। सदा रहने वाला, शाश्वत। क्या चीज़ें सदा रहती हैं, सिर्फ ईश्वर, बाकी सारी चीज़ें तो देखो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो मतलब जिसको पाना इजी ना हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। तो इसके साथ एक और मिलता जुलता लाइन है, जो कभी ना मरे, अमर। नेक्स्ट पढ़िए, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। तो फिर इसके साथ एक मिलता जुलता और है, जो उपकार को ना माने फिर वो कौन हुआ, कृतघ्न। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। गगन का मतलब बेटा आकाश ही होता है, आप आकाशचुंबी भी लिख सकते हो, है ना। ये शब्द अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, बड़े बड़े पेड़ों के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब बहुत कम खर्चा करने वाला, व्ययी का मतलब खर्च करने वाला, मित मतलब थोड़ा। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण। जो वन में घूमता हो, वनचर। जो नभ में उड़ता हो, नभचर। तो फिर ये नभ में उड़ने वाले हो गए नभचर। अगर थल पर घूमते हो, पृथ्वी पर घूमते हो, उनको क्या बोलेंगे हम, थलचर। और ऐसे ही अगर कोई पानी में रहने वाला प्राणी हो तो उसको क्या बोलेंगे फिर, जलचर। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक, श्रुति सम भिन्नार्थक।